माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन का एक और शॉकिंग केस ऑकलैंड से सामने आया है। द इंडियन टेस्ट रेस्टोरेंट और उसके फॉर्मर सोल डायरेक्टर कृष्ण खंडेलवाल पर माइग्रेंट एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करने का फाइन लगाया गया है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी के हिसाब से वर्कर से 60 से 90 आवर्स पर वीक तक काम कराया गया, लेकिन पेमेंट सिर्फ लगभग 30 आवर्स की ही दी गई। कुछ एम्प्लॉयज को तो शुरू के 1 से 2 हफ्ते बिना सैलरी के काम करने के लिए भी कहा गया। अथॉरिटीज ने कहा है कि वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं दी गई, इलीगल डिटेक्शंस किए गए और हॉलिडे एंटाइटलमेंट्स भी नहीं मिली। रिपोर्ट के हिसाब से कुछ माइग्रेंट्स को हाई इंटरेस्ट लोन और पर्सनल लोन्स लेने पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। अथॉरिटीज का यह भी कहना है कि उनकी लिमिटेड इंग्लिश और न्यूजीलैंड एम्प्लॉयज लॉ की कम नॉलेज का फायदा उठाया गया ऑनर की तरफ से। अब रेस्टोरेंट को लगभग $2 लाख के करीब अनपेड वेजेस देने होंगे और कृष्ण खंडेलवाल को 177,300 की पेनल्टी लगाई गई है। थैंक यू सो मच। माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन का एक और शॉकिंग केस ऑकलैंड से सामने आया है। द इंडियन टेस्ट रेस्टोरेंट और उसके फॉर्मर सोल डायरेक्टर कृष्ण खंडेलवाल पर माइग्रेंट एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करने का फाइन लगाया गया है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी के हिसाब से वर्कर से 60 से 90 आवर्स पर वीक तक काम कराया गया, लेकिन पेमेंट सिर्फ लगभग 30 आवर्स की ही दी गई। कुछ एम्प्लॉयज को तो शुरू के 1 से 2 हफ्ते बिना सैलरी के काम करने के लिए भी कहा गया। अथॉरिटीज ने कहा है कि वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं दी गई, इलीगल डिटेक्शंस किए गए और हॉलिडे एंटाइटलमेंट्स भी नहीं मिली। रिपोर्ट के हिसाब से कुछ माइग्रेंट्स को हाई इंटरेस्ट लोन और पर्सनल लोन्स लेने पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। अथॉरिटीज का यह भी कहना है कि उनकी लिमिटेड इंग्लिश और न्यूजीलैंड एम्प्लॉयज लॉ की कम नॉलेज का फायदा उठाया गया ऑनर की तरफ से। अब रेस्टोरेंट को लगभग $2 लाख के करीब अनपेड वेजेस देने होंगे और कृष्ण खंडेलवाल को 177,300 की पेनल्टी लगाई गई है। थैंक यू सो मच।